ब्रह्मचर्य कब पकड़, आप बोल कब पाएंगे, आपके अंदर एनर्जी शक्ति कब आएगी, आप बैठ कब पाएंगे, आपकी वाणी में शुद्धता मिठास और बढ़िया एनर्जी कब रहेगी, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तब आप संयम में रहेंगे, तब शुद्ध खान पान करेंगे, तब साधना में रहेंगे, तब। महाराज लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया, समय बिगड़ गया, लोग कहते हैं समय बिगड़ गया, काल बिगड़ गया, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। ओ भगवान संयम खो दिया, इसलिए संयम खो दिया। वैसे काल का भी कुछ कुछ बिगड़ा तो है, मैत्री कह रहे हैं विदुर जी, काल का कुछ कुछ बिगड़ा तो है, किंतु लोगों का दिल ज्यादा बिगड़ गया। आज का इंसान ज्यादा बिगड़ गया, काल तो बिगड़ा है कुछ कुछ, लेकिन इंसान ज्यादा बदल गया। आप इंसान अपवित्र हो गया, सच्चाई पर विश्वास करता ही नहीं, संतों की बात सुनता ही नहीं, माता पिता को की सेवा में लगता ही नहीं, वेद शास्त्र का अध्ययन करता ही नहीं, नियम धर्म जानता नहीं। अपवित्रता के घेरे में इंसान फंस गया। एकादशी पूर्व या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही कामान्य हो जाते। अब लोग आज हमारी पूजा है, अब हमें भूख लग रही है, आज हमने व्रत किया है, हमें भूख भी लग रही है, 2 दिन का व्रत है हमारा, कोई कहता है 9 दिन का व्रत है हमारा। माना व्रत करना अच्छी चीज है, लेकिन ये भूख कहां से आ गई, भूख कहां से आ गई, रबड़ी बना के खा गए, खीर बना के खा गए महाराज, हाँ आलू तल लिए, पूरी तल ली, सिंघाड़े का आटा पचा गए, लगे खाने के लिए, बाजार से मंगा लीजिए, है ना, मूंगफली के दाने खा गए, लगे बोले व्रत है हमारा। अच्छा मौका पड़ा तो तू ऐसी, तू वैसी, तू ऐसा, तू वैसा, मैं निपट लूंगा, मैं निपट लूंगी, ऐसा कर दूंगी, वो बेकार। अच्छा हमारा व्रत कहाँ है, आपका व्रत है कहाँ, आपका साधना का व्रत है ही नहीं, आपका व्रत ही पाखंड है। बहन आज मैं व्रत कर रहा हूं, अच्छी बात, बताने क्या बात कर लो भाई, व्रत तो आप बढ़िया साधना के साथ रहिए, खुशी की बात है। आप निंदा मत करिए, पर निंदा मत करिए, कुभाव मत रखिए, किसी से छल मत करिए, कपट मत करिए, पति के साथ में पति की सेवा करिए, बच्चों का ध्यान रखिए, बहू बेटी का ध्यान रखिए, पार पड़ोस का ध्यान रखिए, आप अपना मन गंदा मत करिए। अरे भैया पूजा तो भगवान जो व्रत नहीं करते उनकी भी ले लेते हैं भैया। हमारे पुजारी जी 11 से व्रत करते हैं, कल मुरमुरा, आज मुरमुरा नहीं है पुजारी। अब व्रत के चक्कर में मुरमुरा सामने आ गए तो वही है ना हमारे जीवन मुरमुरा। लेकिन बता दिया उनने, उसको पाला नहीं, उन्हें बता दिया, और ये नहीं माने कुंठा से नहीं, अच्छे मनोभाव से, प्रेम से। आपकी गलती हो गई, गलती को हंस के बता दो, हो गई भैया क्या करना, हाँ अरे भाई हो गई, गलती हो गई, लेकिन कुंठा रख के गलती को है महाराज। अब देखो दाऊ जी पहुंच गए थे, काय का लड़का कैसी लड़की, और भगवान का दैया कह रहे दाऊ मैं बताता हूँ, बगैर शादी के मोड़ी मोड़ा, बगैर शादी के रानी महारानी, बता दूंगा कैसी मोड़ी, काय की मोड़ी बताऊंगा, काय को व्रत। अरे भैया हम पे बनता नहीं है, हम तो चल रहा है, रात को शाम को 4 बजे आएंगे,
कितने बज जाएंगे? आपका 2 खंड में भाई हमने संकल्प नहीं लिया था, ऑटोमेटिक हो गया। हो रहा है, क्या हो गया? सहज में हो रहा है, आपका भी हो गया। सबका हो। हमने संकल्प लेके नहीं बैठे कि आज मंगलवार का व्रत लेके बैठे, हो गया। क्यों भैया नहाने में कितनी देर लगती है? अरे सीताराम सीताराम राधे आ रहे हैं भाई, वैसे जल्दी नहा लेते हो। अरे सीताराम देर में, आज हमें कहीं जाना नहीं है, आज घर में ही रहना। कहीं जाना होता तो टुक टुक करियो जल्दी मारा, मारे आनंद में रहिए। हरदम मस्त। ये नहीं कि बढ़ गए साहब मैं कहे अब क्या करूं, जल्दी जल्दी नहीं। आप हमेशा भगवान का ध्यान करें। दीदी ने कश्यप की बात नहीं मानी थी, उसने कश्यप की पूजा, भगवान शिव जी से क्षमा, और कश्यप से कहा तुम्हारे घर में, कश्यप ऋषि ने कहा देवी तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षस जन्म गए। अपने पति की बात माना करो सब बैठ के, मानते ही होगे। हाथ उठाओ कितने मानते? किरकिर की हुकूमत घर में चलती है। आज का तो इनकी हुकूमत है हमारा, इसलिए देवी कितनी होशियार है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करे तो उनके पापी प्रजा उत्पत्ति होगी। लोग कहते हैं कि काम अर्थात काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर देना ही नहीं चाहिए। काम को अपना मन पहले से अलग कर। आप सोच लो कि हम इस समय संयम और व्रत में हैं, इसका हमें कहीं लोभ लालच, लोभ है ये भी लालच है, खंडित हो जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया तो समझ लेना क्या निरर्थक हो जाएगा आपका सब कर्म। दीदी ने भी कामान्य होने के कारण ही सियानापन गमा, अपना अच्छापन गमा दिया। कथा आ गई कि नहीं? अगर दीदी ने जो काम न किया होता तो राक्षस, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा नहीं होती। मनुष्य केवल इस शरीर का भी विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा और वैराग्य के भाव की उत्पत्ति होगी। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि आपने बहुत बड़ी कमाई कर ली है, आपकी छोटी सी ना समझी आपकी तपस्या को खंडित कर, थोड़ी सी भूल आपको पटक देगी। ये शरीर कैसा है? इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी तिरछी बिठा दी गई। भाई शरीर है कैसा? टेढ़ा मेढ़ा, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी। ये मैत्रेय जी कह रहे थे शरीर है कैसा? इसमें टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां बिठा दी गई है, उस पर मांस रख दिया गया। हड्डी कैसी है? अगर आपका मांस हट जाए तो आप अपने शरीर को देख नहीं पाओगे, आप अपने शरीर से घृणा करोगे। आपके हमारे शरीर से जो मांस की लौंदी हट जाए तो अपने शरीर का जो कंकाल है हड्डियों का, आप इसको देखने के लिए आंखें नहीं उठा पाओ। जैसे वृद्ध अवस्था में जीव कैसा होने लगता है? सिकुड़ जाता है, शिथिल हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, गाल अंदर चले जाते हैं, पैर टेढ़े मेढ़े, चल नहीं पाते। अगर चलेंगे तो एक पैर इधर पड़ेगा, एक पैर। तो जब आपकी जो स्थिति आप नहीं सह सकते तो
हड्डियों के कंकाल को कैसे देख पाओ? नहीं देख। भारत ये कैसे देख पाओ? हड्डियों पे मांस लगा। अतः अंदर की चीजें नहीं दिखती। आपके अंदर क्या है? इसमें मलमूत्र भरा हुआ है कि नहीं? आपके हमारे शरीर के अंदर अभी भी मलमूत्र भरा हुआ है। जब तक ये मलमूत्र हमारे अंदर है, जब तक ये पौरुष में है। क्या है ये? और जैसे ही बाहर निकल जाता है, आप गंदगी कहते हैं। आपके मुंह के अंदर बलगम है, लार है, खकार है। जब तक अंदर है, जब तक पौरुष है। और यही बलगम, यही खकार अगर बाहर निकल जाए और आप उठा के अंदर ले सकते हो कैसे? भगवान ने कहा है मनुष्य गंदगी में लिप्त है। मनुष्य के अंदर मलमूत्र भरा पड़ा, अपवित्र है। अगर पवित्र करना है तो मन को पवित्र कर लो, अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा तक नहीं। मैत्रेय जी ने साफ कह दिया, विदुर जी रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़े को कोई स्पर्श तक नहीं करेगा। महाराज वो सोचोगे कि उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु नहीं, मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। और ऐसी मूर्खता दूसरी ओर क्या होगी? इसी हड्डियों से प्रेम कर बैठा। और यही हड्डी बाहर चली जाए किसी की तो आप उसको छूते तक नहीं हो। हम अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य की ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैत्रेय जी ने साफ कह दिया, भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि विदुर जी ये शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है। अगर कहीं इसका कोई रखवाला नहीं हुआ तो इसी शरीर को कुत्ते एवं लोमड़ी, कौवे, गीत नोचेंगे। अग्नि संस्कार न हो सके तो कुत्ते ही खा जाएंगे। थोड़ा गहराई सोचिए। इस शरीर का कहीं अग्नि संस्कार नहीं हो सके तो इसे कुत्ते ही खा जाएंगे। ये मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी ऐसे शरीर का मोह छोड़ो। ऐसे शरीर से मोह छोड़ो। अर्थात कश्यप जी ने कहा कि उनका संस्कार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। उनका चिंता मत करे, तू पैसा प्राप्त कर रही है तो तेरा फल ये हो रहा है भगवान। कश्यप ऋषि ने दिति से साफ कह दिया, काम तो तुमने ना समझी का, नादानी का, कुछ समय असमय अपवित्र समय तुमने जो किया है तुम्हें उसका प्रायश्चित किया है, लेकिन वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए महाराज संस्कार करने के लिए स्वयं नारायण आए। तो दिति ने कहा कि तब मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। भाई जिनका संस्कार करने के लिए स्वयं नारायण आए, मेरे पुत्र भाग्यशाली होंगे। दिति ने कहा, कश्यप ने दिति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पुत्र महान भागवत का भक्त और महान वैष्णव होगा। कौन? प्रहलाद उसका नाम है। लेकिन चिंता मत करे, तेरा पुत्र जो आएगा वो नारायण भगत, वैष्णव भगत, भागवत भगत, महान वैष्णव होगा। उसका नाम होगा प्रहलाद। वो जगत में विख्यात होगा। देवी दिति, तुमने पश्चाताप किया है
तुम्हारे दोनों पुत्रों का वध करने के लिए स्वयं नारायण आएंगे और उनके अंश से हिरण्यकश्यप के और कयादु के अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम प्रहलाद होगा, जो सारे संसार में विख्यात हो। तो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करो, ठाकुर जी की स्मरण अकेले में करो। यह साधारण बेशक, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जानने का वो महान वैष्णव होगा। अगर हम जैसे साथी है, ऐसे माहौल से आपको भगवान के प्रति प्रेम हो, सेवा करने का आपका भाव बने, तो आप समझ लेना महाराज ऐसे वैष्णव महान होते हैं, उनका भी उद्धार हो जाए। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण तो बता दो, वैष्णव कैसे होते हैं, हमें वैष्णव का लक्षण बता दो, वैष्णव का लक्षण बता दो। महाप्रभु जी ने कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है, की सेवा करे वो पक्का वैष्णव। भक्तों ने कहा कि ये बात तो हम भी जानते हैं। ऐसी मंडली बैठी थी, कथा चल रही थी, भक्तों ने कहा महाराज ये बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशेष लक्षण बताएं, हमें उनके कुछ विशेष लक्षण बताइए। महाप्रभु जी ने कहा कि महान वैष्णव वो है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रीत हो जाए, जिसके अंग संग में आने से जिन भक्तों को ठाकुर जी से प्रीत हो जाए वो पक्का वैष्णव है। बालाजी सरकार, वो कैसा है? जैसे बालाजी आ गए महाराज और बालाजी के बैठते ही यहाँ पर वैष्णव भक्त को झुंड के झुंड आने लगे। सबसे बड़े वैष्णव जी तो अपने बालाजी सरकार है। और स्वयं वैष्णव मैया भी यहाँ पर आ गए, अर्थात वही बात, अर्थात प्रहलाद महान वैष्णव है। महाराज प्रहलाद कैसे हैं? महान वैष्णव है। प्रहलाद के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लगी जाता है। आपके बालाजी धाम ग्राम बरैठा में जो एक बार दर्शन कर जाता है वो दोबारा लौट लौट के एक बार नहीं बार बार। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग लगे तो मानो कभी तुम्हारी भक्ति कभी कच्ची है। अगर तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग नहीं चढ़े तो मान लेना तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची है। तुम्हारे इर्द गिर्द पुजारी जी के इर्द गिर्द अगर वो नहीं लगे, इनके पीछे सब घूमते, मैं तो देखता हूं इनके पीछे सब लगे रहे। मेरे बाबा आपकी कृपा कहाँ पुजारी जे बढ़िया हंसा सके सबको समझा देते, मेरे बाबा। किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य को कोई जरूरत नहीं है। आप किसी को सुधार नहीं सकते, किसी के चक्कर में मत पड़ो, खुद सुधर जाओ। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो। आप स्वयं अपना मन शुद्ध कर लो, वो काफी अच्छा है। यहां पर मैत्रेय जी ने कहा व्यसन जैसा कोई पाप नहीं। ये तरल पदार्थ व्यसन दारू
जुआ, व्यभिचारिता, पुड़िया, गांजा, भांग, अफीम, चरस, निंदक, ये सबसे बड़ा व्यसन पाप है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वो भक्ति कर सकता है, वो इन सबको त्याग सकता है, वो भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में भी समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। संसार की विलासिता में पड़ा हुआ व्यक्ति भक्ति तो नहीं कर सकता। हाय राम, एक पानी कहता है, पानी को गर्म किया गया एक पतीले में और पानी गर्म हो गया, उबल गया। पानी उबल गया और पानी को कुछ समय तक रख दिया गया और पानी कुछ समय पश्चात ठंडा होने लगा और पानी ठंडा होने लगा तो पानी रोने लगा। पानी क्या करने लगा? बोले मेरी गर्मी कहां चली गई, जबकि पानी का स्वभाव तो ठंडा है। पानी का स्वभाव कैसा है? अब जिसका स्वभाव ठंडा है और वो कहे वो गर्म, मेरी गर्मी कहां गई, तो भाई नादानी है क्या? जा की रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी दिल ऐसी। महाराज आप समझ सकते हो। कहां चले थे राकेश जी? शांति से बैठो थोड़ा सा भाई, और जगह पर्याप्त नहीं, जगह पीछे देखा करो भाई। आप समझ सकते, थोड़ा सा जगह सबको। यहाँ पर बैठे हुए लोग और यहाँ पर कथा में भी थोड़ा सा कहीं न कहीं विघ्न आता है। महाराज भक्तों ने एक बार, और किंतु तुम दूसरों को सुधारने की तकलीफ में मत पड़ो, अपना सुधारो। वैष्णव तो वो है कि जो निर्व्यसनी हो, कोई व्यसन न हो, कोई एमान न हो। जो भगवान की आराधना करना चाहता है उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं होती। जो भगवान से प्रार्थना करना चाहता है उसे वाटिका, मूवी, मार्केट, महाराज और इस तरह का जो वातावरण है उसे अच्छा लगता ही नहीं, उससे परहेज करना चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि वो व्यसन और व्यसन में न फंसे। जिसे ईश्वर की साधना करना है वो व्यसन में न फंसे, और व्यसन तो एक ही, और व्यसन तो श्री कृष्ण की, व्यसन तो महाराज व्यसन हो तो श्री कृष्ण भक्ति का, अगर व्यसन हो तो श्री कृष्ण भक्ति का। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा चस्का लगा था कि उनकी आंखों को ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहां भी उनकी नजर जाती थी वह उन्हें मुरलीधर मनोहर का रूप दिखाई पड़ा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, बैठे मैं ध्यान ही नहीं कर पाया भाई, कथा में इतना मगन था। शादी करके लाए हो? कब मेरी शादी? कल जी 22 तारीख, 22 नवंबर। चलो ठीक है, आ जाए। मैं कथा में डूबा हुआ था। बैठ बैठो, थोड़ा जी अपना सवाल बढ़ा, चुनरी है ना, अखंड सौभाग्य आपका जो है, सुहाग अमर रहे, पुत्रवती भव, आपके भक्त परिवार में बाबा की सदा दया बनी रहे, फले फूले आशीर्वाद है, आनंद से बहुत ही सुंदर बढ़िया से जीवन साथी अच्छे चल रहा है भाई, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखकर एक दूसरे के प्रति, अभी वही कथा चल रही है,
पति पत्नी का बेजोड़ संबंध होता है, समझे। इस अग्नि के सन्मुख आप 7 फेरे लेते हैं, ठीक है दादी, वहीं से हो जाएगा, माँ जी हम वहीं से स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। अपनी दादी का ध्यान करना, सासू जी का, पति की सेवा करना और पत्नी का ख्याल और माँ का ख्याल आपका कर्तव्य है। मैं इतनी बात कहूंगा, आप पढ़े लिखे हैं, आप स्वयं जानते हैं बस, लेकिन माता पिता को दुखी नहीं रखना और संसार के किसी भी जीव को दुख नहीं देना। जी हमारी सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी पढ़ाई और सबसे बड़ी हमारी इंसानियत और धर्म और कर्म है। जय श्री राम, जय हनुमान, बोलो सच्चिदानंद भगवान। भक्ति व्यसन रूप हो जाए तो तुम्हें मुक्ति दिलाए। अगर आप उठो बस, अब कथा चल रही है जानते भाई, हाँ कथा चल रही है। आशीर्वाद लो दादी, आप भी लो प्रसाद, दूसरे लो दादी, आप लो प्रसाद। थोड़ा बैठ के आते ना, एकांत में आते तो और आनंद होता। कथा विराम की ओर जा रही थी, बैठ चलिए, ठीक है। भक्ति व्यसन रूप हो जाए तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। भक्ति व्यसन सी हो जाती तो तुरंत मुक्ति मिलती। राज शासन से समाज नहीं सुधरता महाराज, राज शासन से, ये सरकारों से ये समाज नहीं सुधरेगा। संत ही सद्भाव के द्वारा उससे सुधारते हैं। सरकार समाज को नहीं सुधारती, संत महात्मा इस समाज को अपने सद्भाव से सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी को उन्होंने कल्याण किया। प्रहलाद जी के संपर्क में जो भी आए उनका कल्याण किया। सही से बताना, बालाजी धाम में आप जितने भी जुड़े हैं आपका कल्याण हो रहा है। बालाजी धाम में जितने भी जुड़े हैं तो यही तो प्रहलाद है, यही ध्रुव है, यही मीरा है, अनसुईया है, सती सावित्री है, यही कश्यप है, यही मांडव है, मैत्री है और विदुर और महाराज उद्धव। अर्थात कथा में बात आ गई, दिति गर्भवती हो गई महाराज। क्या हो गई? गर्भवती हो गई भगवान। मैत्रेय जी के प्रसन्न अपने आश्रम में गंगा के किनारे मैत्रेय जी विदुर जी को पूरा प्रसंग सुना रही। महाराज दिति गर्भवती हुई, उसने सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र हो जाना चाहिए। दिति सोचने लगी मेरे जो पुत्र राक्षस जन्मेंगे ये देवताओं को कष्ट देंगे और इनका जन्म शीघ्र हो जाना चाहिए। महाराज इस विचार से दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किए रखा। जल्दी आएंगे तो जल्दी सुनाएंगे देवताओं को, तो मैं जन्म ही नहीं। दिति ने 100 वर्ष तक इन दोनों राक्षसों को अपने गर्भ में रोक के रखा। सूर्य चंद्र की तेज छीड़ होने लगी। इनके कारण सूर्य चंद्र भी मलिन होने लगे, मलिन होने लगे। देव घबरा गए। देव घबराने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे पूछा कि दिति के गर्भ में कौन है? सूर्य एवं चंद्र की वृत्ति धूमिल होने लगी, प्रकाश कम हो गया। देवता घबराने लगे और सारे देव ऋषि कश्यप के पास आए और ऋषि कश्यप से कहा, बोले ऋषिवर आपकी देवी दिति के गर्भ में कौन है? उन्हें ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो थे उनकी कथा सुनाई और ब्रह्मा जी बोले एक बार मेरे
मानस पुत्र सनकादिक ऋषि घूमते फिरते वैकुंठ लोक में चले जाए। थोड़ा भजन कर लो, भजन कर बोलिए राणा जी। श्री राम जय राम जय जय राम। और यही माने इस बेटी को आप अभी देख सकते हैं किस तरह से भाव है। ये माने ये भक्ति है, अंधी भक्ति बोलते हैं इसको। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, भगवान से जो प्रेम करता है वो भगवान के बस में हो जाता है। और भगवान के बस में वही होता है जिसको भगवान पा लेते हैं। अच्छे जीव को भगवान हमेशा अपने साथ रखते हैं। यहाँ पर बात चल रही थी महाराज, मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते फिरते बैकुंठ में। आप समझिए महाराज, जब मानस पुत्र सनकादि आ जाए तो वहां तो और भी आनंद आने लगे। काम और काल बैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। काम और काल बैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। जहां बुद्धि कुंठित होती है वह बैकुंठ है। वह बुद्धि का कोई काम नहीं है। बैकुंठ के वृक्ष महाराज कुंड और दिव्य है। ये बैकुंठ है। आप यहाँ पर किसी को कहने की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ती कि आप खड़े होकर धाम करो। यहाँ का प्रभाव है, यहाँ की प्रेरणा है। बालाजी कन्हैया अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो स्वयं नाट्य नृत्य और धाम करने लगे। ईश्वर को राजसभा में विषमता नहीं है, ईश्वर को ये राजभाज नहीं चाहिए। वो तो सब बराबर है उनके लिए चाहे शमशान हो या गंगा जी या बैकुंठ, एक समान। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत रखो। एक किसी को कुछ किसी को भोजन आदि में विषमता नहीं होना चाहिए। कई सेठ घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं, नौकर के लिए अलग, साधु बाबाओं के लिए अलग, और स्वयं खाने के लिए दिल्ली से बासमती चावल मंगाते हैं। आज आगे बात के हमने बहुत पहले कहा था कि भोजन में विषमता नहीं, समानता रखो। आप एक जैसा भोजन परसों सकते, बारात हो, घरात हो, बेला हो, द्वार हो, दरबार हो, कथा हो या पुराण हो, आप प्रसादी एक समान। जो विषमता रखते हैं, इस तरह 3 प्रकार के चावल रखते हैं, ऐसा भेद कभी नहीं करना चाहिए। आज तो आ गई ये बात। शादी में जे बोले बारात के लिए, जे इनके लिए, जे उनके लिए। अरे भाई ऐसा क्यों? एक पतीली में और एक बर्तन में आपको जैसा बनाना है उसी बनाओ, और सबके लिए समानता से एक समान बनाओ, असमानता नहीं होनी। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह के भोजन पकाओ। बात आ गई के लिए सभी के लिए एक भाव से भोजन एक भाव से भोजन पकाओ। भोजन